यूरोपीय यूनियन की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। कहा कि वाक़या जारहाना, बेइज्जती पर मबनी और इश्तियाल अंगेज़ी है। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। बेहुरमती का वाक़या ऐसे वक्त में किया गया जब मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। में कुरान पाक की बेहुरमती पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास तलब। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में घिनौने फेल के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ओआईसी इलामी के मुताबिक ज़रूरी इकदाम से मुतालिक इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। मुस्लिम और अरब दुनिया समेत दीगर ममालिक का वाक़े पर शदीद एहतजाज। कई ममालिक में दफ्तर खारिजा की जानिब से स्वीडन के सफ़ीरों की तलबी। बगदाद में दूसरे रोज़ भी शदीद एहतजाज। स्वीडिश झंडा नजर आतिश, सफ़ीर की बेदखली का मुतालबा। ईरान में स्वीडिश सफारतखाने के बाहर एहतजाज। सऊदी अरब और दीगर ममालिक की पुरजोर मजम्मत। वाक़े पर करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। इंसानियत का दर्स देने वाले कहाँ हैं? मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नवीद ने कहा है कि स्वीडन में आज़ादी इजहार राय के तौर पर मुसलमानों के इजहार राय की तौहीन की गई। इसके नताइज बहुत सख्त होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इस मामले पर रोकथाम की जाए। इस्लाम में तो दीगर मज़ाहिब की किताबों की तौहीन का तसव्वुर तक नहीं। कुरान पाक की बेहुरमती पर आलमी एहतजाज के बाद स्वीडन का होश ठिकाने आने लगा। एक शख्स का ज़ाती अमल था, किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत के ख्यालात का अक्कासी नहीं है। स्वीडिश वज़ारत ख़ारिजा का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्वीडन कुरान पाक की बेहुरमती करके नेटो में शामिल कैसे हो सकता है? सहाफ़ी का स्वीडिश वज़ीर आज़म से सवाल। ओलिव क्रिस्टसन की आए बाएँ शाए। कहा, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, हमें मस्बत रहना चाहिए। हादसे पर यूनानी हुकूमत पर सवालात उठने लगे। यूरोपीय यूनियन ने मंगल को यूनानी वज़ीर आज़म को फिर तलब कर लिया। कश्ती हादसे पर वजाहत ली जाएगी। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने संगदिली की दास्तान बयान कर दी। कहा, कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू के बजाय हमारी कश्ती ही डुबोई। यूनानी हुकूमत की एक के बाद एक लापरवाही। फ्रिज खराब होने की वजह से मैयतों की हालत मजीद बिगड़ गई। 20 से ज़ायद यूरोपीय पार्लियामेंट अरकान ने भी यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर और जनरल सेक्रेटरी को शफाफ तहकीकात के लिए खत लिख दिया। हमारी ईद कैसे होगी जब हमारा भाई अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं है? हमारी ईद तब होगी जब वो हमारे साथ होगा। और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, अपील है कि वो हमारे भाई को वापस लाने में हमारी मदद करें। हाफिजाबाद का 20 साला नौजवान अब्दुल्ला इरफान 8 माह से लापता। यूरोप जाने के लिए लीबिया गया था। एजेंट ने 22 लाख रुपए वसूल किए। मुतासरा वालिदैन को लीबिया में पाकिस्तानी सफारतखाने से भी कोई मदद न मिली। वालिदैन बेटे की याद में हलकान। की तारीख का बड़ा अपसेट। 2 बार का आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज पहली बार वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। काली आंधी मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई न कर सकी। हरारे में स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने 182 रन का हदफ 39 गेंदें पहले हासिल कर लिया। मैथ्यू क्रॉस और बैंडन मैकमिलन की निस्फ सेंचुरियां। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वेस्ट इंडीज को नीदरलैंड ने भी हरा दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी जापान हुकूमत की दावत पर टोक्यो पहुँच गए। टोक्यो पहुँचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर और जापानी वज़ारत ख़ारिजा हुकाम ने इस्तकबाल किया। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर अहम बातचीत होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 308 कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी। भारतीय कैदियों में 266 माहीगीर, 42 दीगर शहरी शामिल। भारतीय जेलों में 74 माहीगीरों समेत 417 पाकिस्तानी कैद हैं। पाकिस्तान का सजा पूरी करने वाले कैदियों को वतन वापस भेजने पर जोर। फाइनेंस बिल 2023 में सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रखने का फैसला। दरामदी अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 25% बरकरार रहेगी। फरवरी से नाफिज मिनी बजट के टैक्स रवा माली साल के फाइनेंस बिल में नाफिज हो गए। नए माली साल के बजट में 438 अरब रुपए के नए टैक्स आयद और FAT की शरह 10% से बढ़ाकर 20% हो गई। खाद पर फी किलो 3 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद।
2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर नया टैक्स आयद। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफा आज से नाफिजुल अमल होगा। माहाना 2 लाख रुपए से जायद आमदन वालों पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% का इजाफा। की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी और डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। शहबाज स्पीड का IMF की शराइत पर अमल दरामद तेज। पेट्रोल पर 5 रुपये फी लीटर लेवी टैक्स आयद, अवाम रिलीफ से महरूम। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये इजाफा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। इसहाक डार कहते हैं ओगरा ने कीमतें कम से कम रखने की सिफारिश की थी, जिस पर वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला किया गया। IMF के कर्जों के हसूल पर धमाल डालने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। कर्ज गरीब ने अदा करना है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा गरीब के गले में मजीद 300 अरब रुपए टैक्स का तूक डाल दिया गया। आज शाही खानदान ने सदर के दस्तखत के बगैर ही अपने 2400 अरब रुपए के नैब केसेस खत्म करा लिए। कौम जिनसे नफरत करती है उन्हें ताकत का सरचश्मा बना दिया गया। हमजा शहबाज कहते हैं कि IMF मुआहदे पर सुख का सांस लेने के बजाय एक तबके में सफ़े मातम बिछी हुई है। डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले पाकिस्तान को फिर डूबता हुआ देखना चाहते हैं। मैशत को लगाई उनकी आग अब बुझ चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्तें तलब। सियासी जमातें पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक दरख्वास्तें जमा कराएं। दरख्वास्तें वसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की अहलियत का फैसला करेगा। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। गोश्त की तकसीम का सिलसिला भी जारी। कसाईयों की आज भी डिमांड बरकरार। कराची में सफाई सुथराई इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। जगह जगह आलाइशों के ढेर, इलाका मकीनों का जीना महाल। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, कल के मेजबान ससुराली आज बने मेहमान। मजे मजे के खानों से सजेंगे दस्तरखान। गपशप भी होगी, स्वीट डिशेस का दौर भी खूब चलेगा। तीसरा दिन है और आज हम लोग झूला पर एंजॉय के लिए आए हैं। हमने काफ़ी एंजॉय किया, फैमिलीज के साथ आए। ईद का तीसरा दिन था, यहाँ घूमने आए थे, बहुत मज़ा आया है। यहाँ पर एंजॉय कर रहा है, झूले मुल्ले भी खा लिया और बहुत मज़ा आ गया। ईद उल अज़हा का तीसरा रोज, बच्चे आज भी मौज मस्तियां करने को हैं तैयार। तफरीही मकामात पर रश, साहिल समंदर पर भी मेला लग गया। आखिरी छुट्टी यादगार बनाई जा रही है। सीख कबाब, मटन कढ़ाई या फिर दीगर मजे मजे के पकवान, आवाम अपनी सेहत पर भी दे ध्यान। कुर्बानी का गोश्त फौरी ना खाएं। एक फर्द को दिन में सिर्फ आधा से 1 पाव गोश्त ही खाना चाहिए, डॉक्टर्स का मशवरा। सियालकोट में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नहर में डुबकियां। 73 साला ख्वाजा आसिफ ने आम लोगों के दरमियान मुतरा नहर में पुल से छलांगें लगाईं। तैराकी के भी खूब जौहर दिखाए। नून लीगी जियाले भी नहर में कूदे। पंजाब में सेहत कार्ड पर दिल की बीमारियों का इलाज बंद। पीटीआई रहनुमा हमाद असर की पीडीएम हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में लिखा, सेनेट के तमाम मौजूदा और साबका चेयरमैन को उम्र भर करोड़ों रुपए की बरात दी जा रही है। अरकान असेंबली को सरकारी खर्चे पर हज पर भेजने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पंजाब में सेहत कार्ड पर आम आवाम के लिए दिल की बीमारियों का इलाज रोक दिया गया। कराची के 30 या 40% नहीं 100% इलाकों पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्योंकि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और कब्जा की हुई बल्दियाती हुकूमत सब उनके पास है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ट्वीट, लिखा, ये लोग 15 साल से सिंध में बिला शिरकत गैरे मालिक बने हुए हैं। ये वडेरे मुर्तज़ा वहाब को भी इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे, सिर्फ लेपापोती होगी।
कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुबैना गैस लीकेज धमाका, मकान तबाह, चौकीदार जाँ बहक हो गया। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। मकान में कंप्यूटर सामान का दफ्तर कायम था। कोयटा में सिविल लाइन थाने पर दस्ती बम हमले की फुटेज सामने आ गई। हमले में एक अहलकार जख्मी हुआ। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी अहलकार सिविल अस्पताल मुंतकिल। यही कहूँगी कि आपने जैसे कहा कि लोड शेडिंग फ्री एरिया देखें, अब लाइट नहीं है, गेस्ट आए हुए हैं, खाना बनाना है, अब पेरेंट्स भी हैं मेरे, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब बताएं किस तरह क्या करें। ईद के त्योहारों में तो लाइट जाती नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें आपके सामने की बात है, किस कदर गर्मी हो रही है, क्या करें, किस तरह खाना बनाए, किस तरह सबको इन्वाइट करें। मुल्क भर में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। कराची में बिजली की बंदिश ने गर्मी में आवाम को बेहाल कर दिया। गैस लोड शेडिंग के बायस लोग खाना खाने से भी महरूम हो गए। कराची के मुतादिद इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब रही। पेशावर में तवील लोड शेडिंग, अवाम की जिंदगी अजीरन, शहरियों का पारा हाई। 4 सदा रोड एहतजाजन बंद कर दी। मुजाहिरीन की पेस्को और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्क में शदीद गर्म मौसम क़यामत ढाने लगा। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के कई इलाकों में दर्ज को क्रॉस कर गया। पंजाब के कई शहरों में अब्र रहमत भी बरस पड़ा। गुजरावाला, नारोवाल, गुजरात, साहिवाल, कमालिया और बुरेवाला में बारिश। कोहलू, यौब, लिसबेला और बरखान में चंद मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान। ईद की छुट्टियां और ठंडे मौसम की आरजू। सयाह हुंजा की बोर्ड झील पहुंच गए। झील के हसीन मंजर ने देखने वालों को अपना दीवाना बना लिया। सयाहों ने वादी के कुदरती हुस्न को बेमिसाल और मुनफरिद करार दे दिया। ईद के तीसरे रोज कागान और नारान में भी सयाहों का रश बड़ी तादाद में फैमिलीज हसीन वादियों में पहुंच गई। ग्लेशियर से निकलने वाले ठंडे पानी के झरनों ने दिल बाग बाग कर दिए। ईद के 3 दिनों में 2 लाख से ज्यादा सयाहों का गलियात का सफर। ईद के 3 दिन के दौरान 53,000 गाड़ियां गलियात में दाखिल हुईं। 29,000 गाड़ियां मरी, जबकि 24,000 गाड़ियां एबटाबाद से दाखिल हुईं। सयाहों ने दिल खोलकर ठंडी वादियों का लुत्फ उठाया। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू, सड़क किनारे टिकटॉक बनाते 2 नौजवानों से टकरा गई। खौफनाक हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ी के मालिक का कहना है कि टायर बर्स्ट होने की वजह से गाड़ी बेकाबू हुई। हादसे में टिकटॉकर मामूली जख्मी हुआ। वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। नौशहरा में सयाहों को कंड पार्क ले जाने वाली कश्ती मालिकान और लिफ्ट इंतजामिया जानों से खेलने लगे। ओवरलोडिंग करके कानून की धज्जियां उड़ाई जाने लगीं। टिकट के जायद नर्ख वसूल करने की भी शिकायत। एक गांव में लोगों ने अनोखी मिसाल कायम कर दी। सक्खर के करीब लोगों ने ईद पर एक ही रंग के कपड़े सिलवा लिए। बच्चे बड़े सब एक रंग के कपड़ों में घूमते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाहौर में CIA पुलिस की अहम कार्रवाई। अवाम में खौफ फैलाने वाला सुदेश खान टिकटॉकर गैंग गिरफ्तार। मुल्ज़मान का सुदेश खान और साथी अबरार शामिल। मुल्ज़मान के कब्जे से जदीद असलहा और सैकड़ों गोलियां बरामद। T20 सीरीज ब्लास्ट में बर्मिंघम बियर्स के खिलाफ शाहीन अफरीदी मैच के पहले ही ओवर में 4 विकेटें हासिल करने वाले पहले बॉलर बन गए। नटिंघमशायर की नुमाइंदगी करते हुए ओवर की पहली, दूसरी, 5वीं और 6ठी गेंद पर विकेटें ली। नमक के 1 ज़रत से भी छोटे हैंड बैग की कीमत 1 करोड़ 71 लाख रुपए। माइक्रोस्कोपिक हैंड बैग MSC HF नामी अमरीकी आर्ट कलेक्शन कंपनी ने तैयार किया है। इस .03 इंच से भी छोटे हैंड बैग को जब उंगली पर रखा जाए तो भी इंसानी आंख के लिए उसे देखना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी ये $60,000 से भी ज्यादा कीमत पर नीलाम हुआ।
लिटिल मिस सनशाइन में बेहतरीन अदाकारी की बदौलत ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाले अदाकार एलन आर्किन 89 बरस की उम्र में चल बसे। एलन आर्किन को बेहतरीन अदाकारी पर एमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब और SAG अवार्ड्स के लिए भी नामजद किया गया। मौसम गर्मा में यूनान सयाहों का गढ़ बन गया। रवा साल सयाहों की तादाद 4.5 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान। तारीखी मकामात, जज़ायर और साहिल समुंदर सयाहों की तवज्जो का मरकज। वेरी हैप्पी माशाल्लाह, बहुत खुश हूँ। और जिस तरह इसने मेहनत की है और जिस तरह इसने रोल निभाया है अपना, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। दो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था, लेकिन मेरी तो माशाल्लाह 389 फिल्म्स हो चुकी हुई हैं। इसका डेब्यू था एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब। एंड आई थिंक अगर आप मुझसे पूछो एज एन एक्टर तो शी विल स्टील द शो। मोहम्मद राना बेटी के शानदार फिल्मी डेब्यू पर खुश। कहा, रानिया ने मेला लूट लिया। फिल्म आर पार में बेहतरीन किरदार निभाया। रानिया ने कहा कि जो कुछ सीखा वालिद से सीखा। ज़मीर के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का टीजर जारी। अपने मदाहों के साथ शेयर कर दिया। वर्ल्ड ऑन फायर 2 में अहद रज़ा मीर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अहम रहनुमा के किरदार में दिखाई देंगे। 6 अक़साद पर मबनी इस सीरीज़ में जंगे अजीम दोइम की मंजरकशी की गई है। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर सीरीज़ 16 जुलाई से रिलीज़ की जाएगी। कारी भी अदाकार आगा अली ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना रिलीज़ कर दिया। गाने को तू मिला का नाम दिया गया है, जबकि वारिस बेग के साहबजादे गुलकार अम्मार बेग का नया गाना भी दुनिया भर में धूम मचा रहा है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाक़ियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।